बहुत सारी मातृशक्ति ऐसी हैं वो घर में रहना नहीं चाहती है। उनके पेरेंट्स जो है कहते हैं कि नहीं आना है आपने, लेकिन वो जबरदस्ती आती हैं। चाहे उनको बहुत सारी, देखिए एक एज होती है 80-90 एज की जो महिलाएं हैं उनको बहुत सारी शिकायतें होती है अपने हेल्थ इश्यू को लेके, लेकिन उनका इतना ज्यादा वो है कि वो चाहती है कि हम आए चाहे हमारी जान चले जाए। लेकिन ये आंदोलन में जो काले कानून सरकार ने दिए हैं, जब तक वो काले कानून वापस नहीं होते हैं हम घर वापसी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे बेटे बैठे हैं, नाती पोते बैठे हैं, तो उनका जोश देख के जो है मन जो हमारा भी है ना, हमें एक नई ऊर्जा मिलती है उनसे। कितनी महिलाएं हैं वैसे अभी फिलहाल कुल मिला के 200 महिलाएं हैं करीब। 200 महिलाएं हैं ना यहाँ पे। उनके रहने वाने के कैसे सारा इंतजाम? सारी व्यवस्थाएं हैं, उनके थोड़ी बहुत जो है परेशानी है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से जो है यहाँ पे खाने पीने की, सोने की, रहने की, टॉयलेट बाथरूम की सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। मैं तो उन मातृशक्ति से भी कहूंगी, अगर आप नहीं आए हैं तो प्लीज आप आइए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, ताकि ये आंदोलन, देखिए ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जन जन का आंदोलन है, ये जो आंदोलन आपका भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप आइए, आप देखिए, जानिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी जो है भ्रांतियां हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से गलत चीज आपसे दिखाई जा रही है। तो आप जब आएंगे तो किसानों का भी जो है मान सम्मान भी बढ़ेगा, उनको नई ऊर्जा मिलेगी। इसलिए आपसे निवेदन है आप सब आइए यहाँ पे और देखें कि क्या है यहाँ पे। एक धर्म नगरी के रूप में जो है यहाँ पे धर्म नगरी ही बन गई है। हमें लगता ही नहीं है कि हम अपने घर में नहीं है, ऐसा लगता है कि हम अपने ही घर में, और हमारे सारे परिवार के लोग जो हैं वो हमारे आसपास हमारे परिवार के ही लोग हैं। कोई डर का माहौल नहीं, और किसी भी तरीके का जो है सभी चीज मतलब जो है वो बहुत अच्छी है। अभी बहुत गर्मी आ रही है, उसका क्या इंतजाम किया है? देखिए किसान ने जो है इतनी ठंड तो सहन कर ली, किसानों के लिए ना जाड़ा ना गर्मी ना बरसात, वो किसी से नहीं डरता है। और हम जो है किसान की बेटी है, बहू है, तो हम तो डरते ही नहीं, हम पूरा मुकाबला करेंगे पूरे जोश के साथ। मैं तब से ही किसान आंदोलन से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरा जो पूरा परिवार है वो किसान आंदोलन, क्योंकि हम भी एक किसान है, मैं किसान की बहू भी हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं मेरे जो फादर है वो बॉर्डर पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कि मैं एक जवान की बेटी और एक किसान की बहू हूँ। मुझे गर्व है अपने आप में। तो आप एक बात बताइए, पिछले 3 महीने होने वाले हैं आपको, तो कैसे आप लोग अपना यहाँ जीवन चलाते हैं? देखिए किसान आंदोलन में पूरा एकदम। मैं तो पहले ये कहना चाहूंगी कि जीवन जो है कठिन तो है, लेकिन ऊपर वाले का साथ अगर है ना, तो सारी बाधाएं जो है वो दरकिनार करते हुए किसान आंदोलन में, और इतने स्टेट के लोग यहाँ पे हैं, हर प्रांत के लोग, हर बोली के लोग यहाँ पे हैं, तो हमें लगता ही नहीं है कि हम एक नई जगह में आए हैं या फिर हमारे लिए कुछ मुश्किल होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा जो भाईचारा था कहीं खो गया था, वो आज जो है वो लौट आया है, तो उससे हमको और नई ऊर्जा मिलती है। आपके परिवार में और कौन कौन है यहाँ पे है अभी? हमारे परिवार के यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, और उनके भाई हैं, उनकी माताएं भी आई है, उनकी भाभियां भी आई हैं, हमारे घर के जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो भी आए हैं। अच्छा। तो हाँ जी, अब जैसे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो वो बीच में चले जाते हैं, एक हफ्ते के लिए फिर आ जाते हैं, तो ऐसे करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो हर तरीके की सेवाएं, चाहे वो लंगर की सेवाएं हैं, चाहे वो मेडिकल की सेवाएं हैं, चाहे कोई भी किसी भी तरीके की सेवाएं हैं, वो अपना जो है वो धर्म के तौर पे बड़ी श्रद्धा से निभाते हैं। और जैसे गांव घर में आपके खेती ये सब कौन संभाल रहा है? आप लोग तो यहाँ पे है सारा परिवार। जी, असल में ऐसा होता है कि हस्बैंड तो मेरे यहाँ शुरू से बिल्कुल डटे हैं, हमें 3 महीने हो गए हैं वो बिल्कुल घर में आए हैं, लेकिन परिवार के जो और मेंबर्स हैं या हम महिलाएं हैं तो थोड़ा थोड़ा जो है वो हम लोग संभाल लेते हैं, बीच बीच में जाके देख भी लेते हैं, खेती भी करते हैं और यहाँ भी संभालते हैं। तो आपको क्या कहना है किसान ये जो नए कानून है? जी, मेरा तो सरकार से एक ही निवेदन है कि अब तो थोड़ा सा असंवेदनहीनता छोड़ते हुए संवेदनहीन होइए, क्योंकि किसान जो है वो बहुत परेशान हो चुका है, और किसानों की जो मांग है वो जायज मांग है। तो आपको वो जो 3 काले कानून जो उन्होंने नहीं लेने हैं, आपने उन पे जबरदस्ती थोपे गए हैं, उनको प्लीज आप रद्द कर दीजिए, ताकि जो हमारे किसान भाई इतने दिनों से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं वो अपने घर जो है सकुशल वापसी कर सके, अपने बच्चों से मिल सके, अपने घर परिवार में मिलके अपनी खुशियाँ बटोर सके। मैं मोदी जी से निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लीजिए। ऐसा
है कि अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा कि ये आंदोलन आपकी मांगे मानी जाए, या ऐसा मान लीजिए आंदोलन और लंबा खिंचता है तो तब आप लोग क्या करेंगे? जी देखिए, हम तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, किसान पूरी तैयारी के साथ आया है कि आंदोलन जितना भी लंबा चलेगा हम बिल्कुल डट के खड़े हैं। इवन देखिए, सरकार ने ये भी कहा था कि महिलाएं जो है इस आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकती, लेकिन आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखिए, महिला पहले तो एक किसान भी है और दूसरा महिलाएं जो है, महिलाएं एक वोटर भी हैं, महिलाएं इस देश का भी हिस्सा है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा भी यहाँ पे बराबर का हिस्सेदारी है, महिलाओं की भी। तो हम जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है आंदोलन का समर्थन किया है हमने, और यहाँ पे कई बार बहुत सारे बढ़ चढ़ के हमारी मातृशक्ति ने जो है किसान आंदोलन को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए अपना भागीदारी बराबर रखी है उन भाइयों के लिए जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं 103 दिन से। थैंक यू सुषमा।